वेलकम बैक गाइस। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए तो बिना कोई टाइम वेस्ट करते करें, फटाफट से अपनी रिवीजन क्लास शुरू करते हैं। आओ जरा, हम कर रहे हैं सर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में अभी तक हमने कर लिया था ट्रीटमेंट ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड्स, कि भाई अगर प्रोडक्शन ओवरहेड्स के अंडर रिकवरी या ओवर रिकवरी होती है तो उसकी क्या हम ट्रीटमेंट करेंगे। उसके बेसिस के लिए हमने क्वेश्चन नंबर 8 भी कर लिया था अपना मॉड्यूल का। अब हमें करना है ट्रीटमेंट। किसकी ट्रीटमेंट सर? हमें ट्रीटमेंट करनी है किसकी? इसके लिए हमने क्वेश्चन नंबर 8 कर लिया था। देखो, ये हमने क्वेश्चन नंबर 8 करा था और इलस्ट्रेशन 8 था हमारा ये मॉड्यूल का। हमने सर इलस्ट्रेशन 8 कंप्लीट कर लिया था। अब हमें क्या करना है सर? हमें अब आगे पढ़ना है, हमें पढ़ना है सर ये क्या, ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंटिंग फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड की क्या ट्रीटमेंट हमें करनी है। आओ जरा देखो जरा, सबसे पहले लिखा है कि सर कॉन्सेप्ट नंबर है 11, कॉन्सेप्ट नंबर है 11, इसमें लिखा है अकाउंटिंग फॉर रिकवरी या एब्जॉर्प्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। याद करो, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो थे वो दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं सर रिलेटेड टू प्रोडक्शन और एक होते हैं जर्नल एडमिन ओवरहेड। हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं सर? हम जर्नल एडमिन ओवरहेड्स की बात कर रहे हैं। तो इसके तीन मेथड है। कितने मेथड है सर? तीन मेथड है। आओ जरा समझते चलते हैं। कह रहा है कि हमारे पास तीन मेथड हैं। किस चीज के लिए? अकाउंटिंग फॉर रिकवरी या एब्जॉर्प्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। पहला है सर अपोर्शनिंग एडमिन ओवरहेड बिटवीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सेल्स डिपार्टमेंट, यानी कि हमारे जो अकाउंटिंग है किसकी, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड की, उसको हम अपोर्शन कर देंगे किसमें? प्रोडक्शन और सेल्स में। अब जरा सुनते चलो। एज पर दिस पॉलिसी या मेथड एडमिन ओवरहेड्स आर अपोर्शनड ओवर प्रोडक्शन, इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम बांट देंगे, या फिर सेल्स डिपार्टमेंट में बांट देंगे। किसमें बांट देंगे? सेल्स डिपार्टमेंट में, जिसका हमें बेस लेना है। मतलब क्या है सर? अभी पहले पढ़ लो फिर समझाता हूं। दूसरा मेथड है सर चार्जिंग ऑल एडमिन कॉस्ट टू कॉस्टिंग पीएनएल। कह रहा सारी एडमिन कॉस्ट को आप कहां डाल दो? कॉस्टिंग पीएनएल में। दिस मेथड इज नॉट प्रेफर्ड, ये बेकार मेथड है क्योंकि इम्प्रैक्टिकल है। इससे भाई मेरे उसकी कॉस्ट नहीं निकलेगी। किसकी? मेरे जो प्रोडक्ट है फिनिश गुड्स की कॉस्ट नहीं निकलेगी। तीसरा, ट्रीटिंग एडमिन ओवरहेड एज ए सेपरेट एडिशन टू कॉस्ट। ये हम करते हैं जनरली, सेपरेट एडिशन टू कॉस्ट और प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ सेल्स। एडमिन ओवरहेड एज ए सेपरेट फंक्शन। वी नीड बेस, हमें क्या चाहिए सर? बेस चाहिए बांटने के लिए, अपोर्शन करने के लिए। तो एडमिन ओवरहेड टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स, तो हम कैसे बांटेंगे सर? सेल्स क्वांटिटी में, सेल्स वैल्यू में, ग्रॉस प्रॉफिट में, फैक्ट्री में, कन्वर्जन कॉस्ट में, हम इस तरीके से बांट सकते हैं। आओ जरा, हमने क्या पढ़ा अभी अभी, आओ जरा इसको समझते हैं। सर हम ये कह रहे हैं, बात समझिए, हम ये कह रहे हैं कि सर अब हम बात कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड की। कौन से ओवरहेड सर? एडमिन ओवरहेड। ये एडमिन ओवरहेड कौन होते हैं सर? ये वो लोग होते हैं जो ऑफिस में बैठे होते हैं। लेट सपोज मेरे ऑफिस के अंदर कौन है सर? ऑफिस के अंदर बैठे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सर ऑफिस में बैठा है चार्टर्ड अकाउंटेंट एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीएफओ बैठा हुआ है सर, सीईओ बैठा हुआ है, मैनेजर्स बैठे हुए हैं ऑफिस के। तो इनको कुल मिला के जो सैलरी जाती है सबकी, लेट सपोज 50 लाख रुपए महीना जाती है। कितनी जाती है सर? 50 लाख रुपए महीना जाती है। अब जो मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं मेरी फैक्ट्री में, ठीक है, मैं अलग अलग टाइप के गुड्स बना रहा हूं फैक्ट्री में। बताओ बात समझ आई? मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स बना रहा हूं फैक्ट्री में। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स बन रहे हैं, इनकी जो कॉस्ट है, इनकी जो कॉस्ट निकलेगी वो कैसे निकलेगी सर? बड़ा सिंपल है ना। देखो, हम सबसे पहले तो इसमें प्राइम कॉस्ट जोड़ देते हैं, बिल्कुल ठीक। फिर इसके अंदर हम फैक्ट्री के खर्चे भी जोड़ देते हैं, जो अभी हमने सीखा कि फैक्ट्री को खर्चे को हम कैसे अपोर्शन करेंगे। हम सर बजट बनाते हैं, बजट के हिसाब से हम रिकवरी रेट निकालते हैं, फिर हम क्या करते हैं? उसको एब्जॉर्ब करते रहते हैं, फिर हम उसको एब्जॉर्प्शन करते रहते हैं और बाद में देखते हैं कि कम हुआ या ज्यादा, अंडर रिकवरी या ओवर रिकवरी। अंडर रिकवरी है तो हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे, ओवर रिकवरी है तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे। वो बिग है, स्मॉल है, किस रीजन से है, नॉर्मल रीजन। फिर हम सप्लीमेंट्री रेट निकाल लेते हैं अगर अंडर रिकवरी का केस है और नॉर्मल रीजन की वजह से हुआ है ये। अब इसके बाद और भी खर्चे हुए सर। कौन से? ये 50 लाख रुपए भी खर्च हुए। ये 50 लाख रुपए का खर्चा क्यों हुआ सर? ये 50 लाख का खर्चा हुआ क्योंकि हम ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट बना रहे थे। हम सर कवर बना रहे थे मोबाइल का, हम टॉय बना रहे थे,
हम और भी प्लास्टिक के गुड्स बना रहे थे, P1 P2 P3, ये हम सारे के सारे गुड्स बना रहे थे। बात समझ आई? अब ये 50 लाख रुपए, ये 50 लाख रुपए भी जो खर्चा हुआ वो किस वजह से हो रहा है? सर ये गुड्स बनाने की वजह से हो रहा है। तो ये भी इसकी कॉस्ट में एज एन एडमिन ओवरहेड ऐड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सर बिल्कुल ऐड होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐड नहीं करोगे और प्रोडक्ट को ऐसे ही बेच दोगे, ऐसे ही मतलब ये कॉस्ट लगा के बेच दोगे, तो इस कॉस्ट की रिकवरी कहां से करोगे? इस कॉस्ट की रिकवरी कहां से करोगे? क्योंकि इसकी रिकवरी आपको कैसे करनी है? सर प्रोडक्ट बेच के जो पैसा कमाया उससे ही तो मुझे क्या करना है? सैलरी पे करनी है। सर बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो। तो इसके हमने 3 मेथड बताए, यानी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ एडमिन ओवरहेड। ये कौन से एडमिन ओवरहेड है सर? जनरल वाले, जो मेरे ऑफिस में बैठे होते हैं। सर पहले तो ये कहा कि इसको इसको आप है ना, डू नॉट चार्ज टू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में डालो ही मत, बल्कि कहां ले जाओ इसको? इसको ले जाओ कॉस्टिंग पीएनएल में। कॉस्टिंग पीएनएल डेबिट कर दो टू एडमिन ओवरहेड, ये कर दो। कॉस्टिंग पीएनएल डेबिट टू एडमिन ओवरहेड, ये कर दो। मुझे बताओ क्या ये सही है गलत है? सर ये गलत है। क्यों? क्योंकि सर इससे तो मेरे प्रोडक्ट रिकवर ही नहीं होगा, मेरी प्रोडक्ट में कॉस्ट रिकवर नहीं होगी। तो ये क्या है सर? ये रॉन्ग मेथड है, पर बताया हुआ है, पर हम कहते हैं कि ये रॉन्ग मेथड है, इसको हम यूज नहीं करते। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात, दूसरा वो ये कह रहा था कि जो आपके एडमिन ओवरहेड है ना, एडमिन ओवरहेड कितने के हैं सर? एडमिन ओवरहेड हमारे 50 लाख के। कह रहे ये एडमिन ओवरहेड है ना, आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो या अपोर्शन कर दो। क्या कर दो? अपोर्शन कर दो। किस में अपोर्शन कर दो? सर दो चीजों में अपोर्शन करने के लिए कह रहा है। कह रहा है एक तो सेल्स में बांट दो, सेल्स डिपार्टमेंट की कॉस्ट बना दो, या कहूं सेल्स कॉस्ट बना दो, या मैं इसको अगर वैसे कहूं तो मैं कहूंगा इसको कि सर कॉस्ट ऑफ सेल्स बना दो। इसको क्या बना दो? कॉस्ट ऑफ सेल्स बना दो। एंड प्रोडक्शन या फैक्ट्री ओवरहेड्स में डाल दो इसको। यानी कुछ बेसिस पे निकाल के, प्रपोर्शन चाहिए ना देखो दोनों में बांटने के लिए। कह रहा कोई प्रपोर्शन निकालो और 50 लाख में से कुछ हिस्सा तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में डाल दो। लेट सपोज 3:2 की बात कर रहे हैं, एग्जांपल ले रहा हूं, तो कह रहा है 30 लाख तो यहां डाल दो और 20 लाख को फैक्ट्री के खर्चे में डाल दो। क्या ये भी मेथड अपने आप में सही है? सर ये भी मेथड अपने आप में सही नहीं है। तो तीसरा मेथड जो है वो सबसे बढ़िया है। वो कह रहा है कि भैया चार्ज टू cost of finished goods as separate element of cost। कह रहा है इसको भी कॉस्ट का एक एलिमेंट बना दो। सर यही तो हम करते थे कॉस्ट शीट में, याद करो कॉस्ट शीट में जब हमारा निकलता था कॉस्ट ऑफ सेल्स, उसके बाद में वहां पे एडमिन ओवरहेड ऐड करता था। तो ये कह रहा है पॉइंट नंबर 3 जो हमें करना होता है कि सेपरेट एलिमेंट बनाओ, सेपरेट एलिमेंट बनाओ ऑफ कॉस्ट, जिसका नाम क्या होगा? एडमिन ओवरहेड्स, और फिर उसको बांट दो। लेकिन अब सर मुद्दा यह आता है, प्रॉब्लम ये आती है कि सर 50 लाख के खर्चे हैं और आप कह रहे हो कि आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स बनाए। कितने प्रोडक्ट्स बनाए सर? आपने 4 टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स बनाए। अब ये 4 टाइप ऑफ प्रोडक्ट में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये मुद्दा है कि 50 लाख को इन 4 टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स में X1 X2 X3 X4 इसमें बांटना कैसे है, ये मुद्दा है। मुझे बताओ कि आपको प्रॉब्लम समझ आ गई? आपको ये समझ आ गया हमें क्या करना है क्या नहीं करना? बिल्कुल सर। आओ जरा समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 से समझते हैं। आओ जरा इलस्ट्रेशन 9 जो है हमारी बुक में, आओ जरा इलस्ट्रेशन 9 कह रहा है इन एन इंजीनियरिंग कंपनी द फैक्ट्री ओवरहेड्स आर रिकवर्ड ऑन अ फिक्स्ड परसेंटेज। कह रहा है फैक्ट्री ओवरहेड को हम रिकवर कर रहे हैं, मतलब एब्जॉर्ब कर रहे हैं, मतलब सर खर्चा डेबिट कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं? फिक्स परसेंटेज है डायरेक्ट वेजेस, यानी मेरे जितने भी डायरेक्ट वेजेस होंगे उसका कुछ फिक्स परसेंट जब मैं निकालूंगा
तो मैं कहूंगा ये मेरा फैक्ट्री का खर्चा है। तो ये फैक्ट्री का खर्चा तो मैं डेबिट कर दूंगा, बाद में जो एक्चुअल में आएगा वो देखा जाएगा, पर इतना तो मैं खर्चा डेबिट कर दूंगा। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट वेजेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड आर एब्सॉर्ब्ड। एब्सॉर्ब मतलब सर वही की खर्चा हमारा क्या हो रहा है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेबिट हो रहा है ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। कह रहा है कि फैक्ट्री कॉस्ट जितनी भी होगी ना आपकी, जो भी आपकी क्या होगी सर, फैक्ट्री की कॉस्ट, उस फैक्ट्री की कॉस्ट का कुछ परसेंटेज निकाल लेना, वो क्या आ जाएगा आपका एडमिन का खर्चा, जो कि हमें क्या करना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेबिट करना है ऑन अ फिक्स परसेंटेज बेसिस ऑन फैक्ट्री कॉस्ट। फिर कह रहा था कंपनी हैज फर्निश द फॉलोइंग डेटा रिलेटिंग टू टू जॉब्स। दो जॉब्स का डेटा दे रखा है, जिसमें है सर एक जॉब नंबर 101, एक है जॉब नंबर 102। डायरेक्ट मटेरियल दे रखे हैं दोनों के, डायरेक्ट वेजेस दे रखे हैं, सेलिंग प्राइस दे रखा है और प्रॉफिट परसेंटेज ऑन टोटल कॉस्ट दे रखी है। अब यहाँ पे इसने ये तो प्राइम कॉस्ट दे दी, ये सेलिंग प्राइस दे दिया, मतलब टोटल सेल्स दे दी और प्रॉफिट बता दिया, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि फैक्ट्री कितना है। अच्छा, डायरेक्ट वेजेस से मैं ये तो निकाल लूंगा, मेरा क्या था ये वाले फैक्ट्री वाले, क्योंकि उसने कहा था डायरेक्ट वेजेस का एक परसेंटेज है। अब देखते हैं जो भी परसेंटेज होगा, हालांकि क्वेश्चन में ये भी नहीं दिया हुआ। कह रहा कंप्यूट द परसेंटेज रिकवरी रेट फॉर फैक्ट्री ओवरहेड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। कह रहा जो परसेंटेज बताई ना इसने यहाँ पे, बात समझो क्या कहना चाह रहा है, और भी कुछ है क्या? हाँ, कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड एंड प्रॉफिट फॉर ईच टू जॉब। कह रहा है साथ में ये भी बताओ कितना खर्चा हुआ। फिर कह रहा है यूजिंग द अबव रिकवरी रेट डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस ऑफ जॉब 103 की बताओ कि अगर उसमें मटेरियल इतना लगा, वेजेस इतने लगे और प्रॉफिट परसेंटेज इतना लगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांसेस भी है इसके, बहुत ही सिंपल है, मेरे साथ साथ समझते चलना, बहुत इजी है। देखिए जरा हमें क्या करना है सर, हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन 9। ये हम किस में से कर रहे हैं सर, इलस्ट्रेशन 9 ICAI के मॉड्यूल में से। उसने क्वेश्चन में ये कहा कि भैया अलग अलग दो प्रोडक्ट दे रखे हैं या दो जॉब्स दे रखी हैं, उसमें डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट वेजेस है, उनका सेलिंग प्राइस दे रखा है, मतलब सेल्स गिवन है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जरा समझो, अगर किसी भी प्रोडक्ट की सेल्स निकल रही है तो वो कैसे निकलेगी सर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री के खर्चे और एडमिन के खर्चे, क्योंकि सेलिंग का खर्चा दिया नहीं उसने, एडमिन का खर्चा दिया हुआ है। ठीक है, ये सारे खर्चे जुड़ के क्या निकलेगी, सेल। अब जरा बात समझो, उसने डायरेक्ट मटेरियल तो दिया हुआ है, उसने डायरेक्ट वेजेस भी दिया हुआ है, लेकिन फैक्ट्री और एडमिन नहीं दिया हुआ, लेकिन इंफॉर्मेशन दे रखी है। कह रहा है फैक्ट्री का जो खर्चा निकलेगा ना, वो डायरेक्ट वेजेस का कुछ परसेंटेज होगा, और कह रहा है कि जो एडमिन का खर्चा है, एडमिन का खर्चा है वो फैक्ट्री के खर्चों का कुछ परसेंटेज होगा। ऐसे करके इंफॉर्मेशन दे रखी है। पूछ रहा है कि फैक्ट्री का खर्चा कितना है, उनकी एब्जॉर्प्शन का परसेंटेज क्या है, मुझे बताओ, समझ आया? तो अब मुझे क्या करना है सर, मुझे ये नहीं पता, मुझे ये नहीं पता, पर ये पता है, तो इसके बेसिस पे मैं दो प्रोडक्ट की इक्वेशन बना सकता हूं, क्योंकि परसेंटेज विल बी द सेम, परसेंटेज तो दोनों में सेम रहेगी, या रिकवरी रेट दोनों में सेम रहेगा, दोनों प्रोडक्ट में, जॉब 1 में और जॉब 2 में, जॉब 101 और 102 में, क्योंकि रिकवरी का भाई ये परसेंटेज तो दोनों में सेम रहेगा ना। तो मैं इसकी हेल्प से दो इक्वेशन बनाऊंगा, इक्वेशन को सॉल्व करूंगा और वैल्यू मिल जाएगी। तो कुछ नहीं करना, सिंपल है, आओ देखो, लेट फैक्ट्री ओवरहेड रिकवरी रेट, मैं कहता हूं फैक्ट्री ओवरहेड का रिकवरी रेट है x और एडमिन ओवरहेड का रिकवरी रेट मान लेता हूं मैं y। ठीक है, अब कुछ नहीं है, अब जॉब नंबर 101 की बात करो, बताओ मुझे जॉब नंबर 101 में, जॉब नंबर 101 में कैसे निकलेगा खर्चा? सर अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले तो मेरा डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस कितना है सर, 54,000 प्लस मेरा डायरेक्ट, सॉरी ये तो डायरेक्ट मटेरियल था, डायरेक्ट वेजेस कितना है सर, 42,000। सर इनको जोड़ के तो आ गया प्राइम कॉस्ट, प्लस प्लस और क्या जुड़ेगा सर, इसमें जुड़ेगा मेरा फैक्ट्री का खर्चा। फैक्ट्री का खर्चा कितना बताया इसने सर, 42,000। 42,000 क्या है, डायरेक्ट वेजेस, इसका कुछ परसेंटेज, इसका कुछ परसेंटेज, और वो परसेंटेज क्या मानी है मैंने, एक्स। तो ये क्या हो गया सर, ये हो गया मेरा, ये हो गया मेरा क्या चीज, ये हो गया मेरा फैक्ट्री का खर्चा। फिर एडमिन का खर्चा, एडमिन का खर्चा उसने क्या बोला, बात समझो, एडमिन का खर्चा क्या बोला उसने,
सर जो आपका फैक्ट्री का खर्चा है, ये अभी तक आपका कौन सा खर्चा है, फैक्ट्री का, इस फैक्ट्री के खर्चे का वाई, यानी 54,000 प्लस 42,000 प्लस 42,000 एक्स, ये पूरे का वाई। बात समझ आई या नहीं आई? एक बार दोबारा समझाता हूं, जरा समझो। उसने कहा डायरेक्ट मटेरियल ले लो, बिल्कुल ले लिया। डायरेक्ट वेजेस ले लो, बिल्कुल ले लिया। फैक्ट्री का खर्चा कितना है सर, जो वेजेस है उसका कुछ परसेंटेज क्या है, फैक्ट्री का खर्चा, मतलब फैक्ट्री का खर्चा, ठीक है, ये ले लिया। बताओ समझ आया? तो इन सब को मिला के मुझे बताओ, डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, इसको मिला के बनता है प्राइम कॉस्ट, इसको बना के मिलता है प्राइम कॉस्ट। और सर ये क्या है सर, ये है मेरा फैक्ट्री का खर्चा। और मुझे बताओ फैक्ट्री का खर्चा, फैक्ट्री का एक्सपेंस प्लस प्राइम कॉस्ट, ये मिला के क्या बनता है, ये मिलता है सर फैक्ट्री के ओवरहेड, ये बनता है फैक्ट्री का ओवरहेड। अब जरा बात समझो, क्वेश्चन में उसने क्या लिखा था, कह रहा है कि एडमिन ओवरहेड जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड का कितना है, कुछ परसेंटेज है, फैक्ट्री कॉस्ट का नहीं कहा उसने, उसने कहा फैक्ट्री ओवरहेड का। अगर वो यहां वर्ड लिख देता फैक्ट्री कॉस्ट, तो मैं फिर ये लेता खाली 42,000 इंटू एक्स, लेकिन उसने कहा फैक्ट्री ओवरहेड, तो ओवरहेड तो सर इन सबको जोड़ने के बाद आएगा। अच्छा ये बात है, हाँ यही तो इस क्वेश्चन में क्या है सर, ट्विस्ट है, ट्विस्ट ये घुमा रखा है। आप जरा ऐड करते हैं सर, ये हो गया 96,000 प्लस 42,000 एक्स, प्लस ये हो गया सर 96,000 वाई, प्लस प्लस ये 42,000 एक्स वाई। अच्छा ये क्या आ गई सर, ये टोटल कॉस्ट आ गई, ये क्या आ गई सर, टोटल कॉस्ट किसकी, जॉब नंबर 101 की आ गई सर ये टोटल कॉस्ट। पर क्या मुझे क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट गिवन है सर, गिवन तो नहीं है, पर मैं निकाल सकता हूं कैसे, प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, देखो क्वेश्चन में यहां पे दे रखा था प्रॉफिट परसेंटेज कितना है सर, 10%, इसका मतलब 10% कॉस्ट पे है, 10% है कॉस्ट पे, तो सेल पे कितना होगा सर, 10/1/10। तो क्या इसकी मदद से मैं प्रॉफिट निकाल सकता हूं और फिर कॉस्ट निकाल सकता हूं, बिल्कुल। तो मैं कहूंगा सर टोटल कॉस्ट ऑफ जॉब 101 कैसे निकलेगा सर, ये है 1,66,650, इसमें से प्रॉफिट हटा दो, प्रॉफिट का है कितना है, 1,66,050 इंटू 10/110, तो सर ये आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 1,06,875। बताओ समझ आया? हाँ सर बात समझ आ गई। क्या ये इसके बराबर आएगा नहीं आएगा, जो हमने ये कॉस्ट निकाली, ये वाली टोटल, ये जो हमने टोटल निकाला, ये क्या ये इस 1,06,875 के बराबर होगा या नहीं होगा? सर होगा, क्योंकि इसी से तो क्या निकली है, इसी से तो मेरी टोटल कॉस्ट निकली है। चलो तो इसको इसके बराबर कर दो, और फिर ऐसे ही किसकी निकालनी है, जॉब 102 की, जॉब नंबर 102 के लिए कैसे निकालेंगे सर, बड़ा सिंपल है, देखो जॉब नंबर 102 में, जॉब नंबर 102 में सर डायरेक्ट वेजेस है 37,500 प्लस डायरेक्ट मटेरियल है सर 30,000, ये आ गई प्राइम कॉस्ट, प्लस उसने कहा था यही 30,000 का एक्स जो है, 30,000 का एक्स जो है ये हो जाएगा फैक्ट्री का खर्चा, प्लस ये जो पूरा है कितना, 37,500 प्लस 30,000 प्लस 30,000 एक्स, इस पूरे का इंटू वाई अगर मैं करूंगा तो ये आ जाएगा मेरा एडमिन का खर्चा। तो कितना हो गया जरा टोटल करो सर, ये हो गया 67,500 प्लस 30,000 एक्स और प्लस 67,500 वाई प्लस 30,000 एक्स वाई। ये किसके बराबर आएगा सर, ये बराबर आएगा इसकी कॉस्ट के,
इसका प्रॉफिट कितना दिया हुआ है सर? जॉब नंबर 102 का प्रॉफिट दे रखा है। अगर मैं टोटल कॉस्ट की बात करूं तो मैं निकालूंगा सर, इसका जो प्रॉफिट है वो है 1,28,250। इस पे प्रॉफिट कितना है सर? इस पे 20% प्रॉफिट है, तो यानी 1,28,250 का 20/120 अगर मैं कर दूंगा तो ये आ जाएगा सर। अच्छा, मैंने ऊपर गलत लिख दिया था, ये इसका है, इसको ठीक कर लेना। ये है 101 का, जॉब नंबर 101 का 1,51,500। ठीक है, तो जॉब 2 का, सॉरी 102 का ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है सर 1,06,875, 875। ये आ रहा है सर किसका? जॉब 2 का। क्या ये दोनों बराबर होंगे नहीं होंगे? बिल्कुल सर, ये दोनों बराबर होंगे। क्या इससे दो इक्वेशन मिलेगी नहीं मिलेगी? बिल्कुल सर, दो इक्वेशन मिलेगी। क्या उन दोनों इक्वेशन से, मैं सॉल्व कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ये हो गई सर मेरी इक्वेशन नंबर 2, ये इसके बराबर, और ये हो गई सर मेरी इक्वेशन नंबर 1। तो ये हो गया सर, लिखो इक्वेशन नंबर 1 कितनी होगी सर? 96,000 प्लस 42,000 एक्स प्लस 96,000 वाई प्लस 42,000 एक्स वाई, ये किसके बराबर आ गया सर? 1,51,500 के। चेक करो जरा। ठीक है सर, इक्वेशन 2 सर, इक्वेशन 2 तो ये लिखी हुई 67,500 प्लस 30,000 एक्स प्लस 67,500 वाई प्लस 30,000 एक्स वाई, ये किसके बराबर है सर? 106,875। मुझे बताओ, क्या x से x या y से y कटेगा? नहीं कटेगा, क्योंकि सर बराबर नहीं है। तो एक काम करता हूं सर, इसमें मुझे कितना चाहिए? सर इसके लिए, सर अगर मैं, मुझे 42,000 डिवाइडेड बाय 30,000, ये होगा सर 1.4। यानी अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 1.4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये 42,000 में कन्वर्ट हो जाएगा? बिल्कुल। तो मल्टीप्लाई कर दो 67,500, तो ये तो हो गया सर, ऊपर वाली इक्वेशन लिख रहा हूं पहले मैं, 96,000 प्लस 42,000 प्लस 96,000 वाई प्लस 42,000 एक्स वाई इक्वल टू 151,500। तो ये हो गया सर 1.4 मल्टीप्लाई बाय 67,500, ये हो जाएगा सर हमारा 94,500। ठीक है, ये एक्स था यहाँ पे। अच्छा, 30,000 इंटू 1.4, ये हो जाएगा सर 42,000 एक्स प्लस 67,500, ये तो सर वो हो जाएगा 94,500 वाई, और ये हो जाएगा सर 42,000 एक्स वाई, और ये हो जाएगा सर 106,875, ये हो जाएगा सर 1,49,625। अब क्या है सर, एक्स वाले वाई वाले साइन चेंज कर दो, ये हो गया सर माइनस 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 और माइनस। अब यहां देखो जरा, ये 42,000 x कट गया, ये 42,000 xy 42,000 xy प्लस माइनस के कैंसिल हो गए। यहां बचा सर 96,000 माइनस 94,500, ये हो गया सर पॉजिटिव 1,500, और प्लस ये हो गया सर ये भी पॉजिटिव 1,500 y, और ये हो गया 151,500 माइनस 149,625, ये हो गया सर 180,1875। क्या मैं y निकाल सकता हूं? बिल्कुल सर, ये 1,500 यहां चला जाएगा, 1,875 माइनस 1,500 डिवाइडेड बाय 1,500 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि परसेंटेज बनाना है, तो x आ गया मेरा 25%। x कितना आ गया सर मेरा? 25%। और मैंने x क्या माना था सर? मैंने, सॉरी y आया, y मैंने माना था
वाई मैंने माना था कि एडमिन ओवरहेड कितना प्रतिशत क्या होगा, रिकवर होगा, कितना परसेंट रिकवर होगा। क्या क्या अब मैं यहां पे वैल्यू पुट करके निकाल सकता हूं? बिल्कुल, लेकिन सर पहले आपको एक्स भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि तभी वैल्यू निकल पाएगी। आओ जरा पहले एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वाई को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, पुट वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन 1। तो कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा इक्वेशन 1 में 96,000 प्लस 42,000 एक्स प्लस 96,000 मल्टीप्लाई बाय 0.25, क्योंकि 25% है, और 42,000 एक्स इंटू 0.25 y। ये किसके बराबर है सर? 151,500। आओ जरा इसको सॉल्व कर ले जरा। तो ये हो जाएगा सर 96,000 का 25% प्लस 96,000 माइनस 151,500। आओ जरा 96,000 और ये 96,000 का 25%, इनको जोड़ के हो जाएगा सर 1,20,000 प्लस यहां बचा सर 42,000 एक्स प्लस 42,000 का 42,000 मल्टीप्लाई बाय 25%, 1,00,000 सॉरी 10,500 एक्स इक्वल टू 151,500। क्या मैं एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूं? बिल्कुल सर। 151,500 माइनस 1,20,000, ये हो जाएगा सर 31,500, और ये हो जाएगा सर 42,000 प्लस 10,500, ये हो गया सर 52,500। तो ये हो जाएगा सर 31,500 डिवाइडेड बाय ये इंटू 100 सर 60%, ये आ गया हमारा 60%। तो x कितना आ गया मेरा? 60%। x कितना आ गया मेरा? 60%। अब मुझे क्या निकालना है सर? मुझे रिकवरी रेट मिल गया, मुझे मिल गया सर पॉइंट नंबर 1, उसने कहा था परसेंटेज रिकवरी रेट। किसका? सबसे पहले तो फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड कितना है सर? फैक्ट्री ओवरहेड है हमारा, x माना था 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। और दूसरा क्या निकला सर? एडमिन ओवरहेड। और एडमिन ओवरहेड कितना था सर? निकला हमारा y निकला, यानी कि 25% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। मुझे बताओ बात समझ आई या नहीं आई? फैक्ट्री ओवरहेड नहीं, सॉरी फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड्स। मुझे बताओ समझ आया या नहीं आया? ठीक है, चलो अब उसने क्या पूछा सेकंड में? उसने क्या पूछा? उसने कहा कि ये बता दो कि फैक्ट्री का खर्चा कितना है और एडमिन का खर्चा कितना है दोनों में। तो कुछ नहीं है सर, हमने यहां निकाल तो लिया था। देखो अगर मैं बात करूं इक्वेशन नंबर 1 यानी जॉब नंबर 101 की, तो ये यहां तक ये जो हिस्सा है, देखो ये तो हो गया प्राइम कॉस्ट, ये हो गया मेरा फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, अच्छा ये वाला हिस्सा क्या है सर? फैक्ट्री का, और ये हो गया सर मेरा सारा मिला के फैक्ट्री ओवरहेड। आओ जरूर, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि जॉब नंबर 101 में, जॉब नंबर 101 में जो मेरा फैक्ट्री का खर्चा है, फैक्ट्री का खर्चा है, फैक्ट्री का खर्चा है, ये क्या कहा था उसने? डायरेक्ट वेजेस का। डायरेक्ट वेजेस कितने सर? 42,000 का 60%। तो ये हो जाएगा सर 42,000 मल्टीप्लाई बाय 60%, 25,200। ये किसका आ गया सर? मेरा जॉब नंबर 1 का, 101 का। फिर एडमिन का खर्चा। आओ जरा एडमिन का खर्चा निकालेंगे। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एडमिन का खर्चा, जॉब नंबर 101 में ये जो हिस्सा था ये वाला, ये एडमिन का खर्चा ही तो था। 54,000 प्लस 42,000 प्लस 42,000 एक्स इंटू वाई। तो ऐड करो जरा 54,000 प्लस 42,000, ये हो गया सर 96,000। तो मैं यहां लिख दूंगा सर 96,000 प्लस फिर क्या था सर? 42,000 का, 42,000 का एक्स, एक्स मतलब 60%, मतलब यही आएगा 25,200। और उसके बाद क्या है सर? इस पूरे का वाई, इस पूरे का वाई, इस पूरे का वाई, वाई कितना है सर? 25%।
तो ये हो जाएगा सर 96,000 प्लस 25,200 इंटू 25%। सर ये हो जाएगा 30,300। कितना आ गया सर? 30,300। ये एडमिन का खर्चा आ गया, किसका? जॉब नंबर 101 का। अब किसके लिए निकालना है सर? अब निकालना है मुझे जॉब नंबर 102 के लिए। तो मुझे सेम काम करना पड़ेगा। सर देखो ना, जॉब नंबर 102 की अगर आप बात कर रहे हो तो आप फिर वही करोगे कि फैक्ट्री का खर्चा कितना है। देखो जरा कितना था इसमें फैक्ट्री ओवरहेड, जो ये रहा फैक्ट्री ओवरहेड, ये रहा 30,000 इंटू एक्स। तो 30,000 इंटू एक्स, एक्स कितना है सर? 60%। तो कितना हो गया सर? ये हो गया 18,000। ठीक है, चलो अब एडमिन ओवरहेड। सर एडमिन ओवरहेड की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो मेरे जो डायरेक्ट खर्चे हैं, मैंने यहां पे भी निकाला था, कहां गया सर? ये रहा जॉब नंबर 102 का, ये रहा 37,500 प्लस 30,000, ये हो गया सर 67,500 प्लस 30,000 इंटू एक्स। देखो यही था 30,000 इंटू एक्स, और ये 30,000 इंटू एक्स कितना आया? 18,000। इस पूरे का 25%। तो ये हो जाएगा सर मेरा 21,375। लो ये हमने निकाल दिया। फिर इसने प्रॉफिट पूछा है, प्रॉफिट हमने यहां निकाल ही दिया था। देखो ये जो हमने यहां पे करा था, ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है सर? प्रॉफिट। और इसमें ये वाला हिस्सा जो था हमारा, ये वाला कहां गया? ये वाला, सॉरी ये रह गया। ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है? ये इसका प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट हमने निकाल दिया। और क्या रह गया बताओ? और कह रहा है कि भाई इसको यूज करते हुए जॉब नंबर 103 की कॉस्ट निकाल लो। लो जॉब नंबर 103 की कॉस्ट निकाल लेते हैं। पॉइंट नंबर 3, जॉब 103 के लिए। तो सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल बताओ, डायरेक्ट मटेरियल कितना है इसमें सर? 24,000। फिर डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस कितना है सर? 20,000। या आ गई सर मेरी पीसी, पीसी मतलब प्राइम कॉस्ट 44,000। अब इसमें जोड़ दो फैक्ट्री के खर्चे, फैक्ट्री एक्सपेंस। जो उसने कितना बताया सर? उसने कहा डायरेक्ट वेजेस का, यानी 20,000 का 60%। कितना हो गया सर? ये हो गया 12,000। तो ये कितना हो गया? ये हो गया सर मेरा 54,000, 56,000 सॉरी। ठीक है, ये आ गया मेरी फैक्ट्री कॉस्ट। फिर इसमें ऐड कर दो, क्या ऐड कर दो सर इसके अंदर? फैक्ट्री, सॉरी एडमिन ओवरहेड, जो कि फैक्ट्री कॉस्ट का कितना प्रतिशत है? 25%। 56,000 का 25%, 14,000। तो जो मेरी टोटल कॉस्ट आ गई वो आ गई 70,000। ये आ गया टीसी। अब इसमें ऐड कर दो प्रॉफिट। क्या क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंटेज दे रखी है? चेक करो सर, क्वेश्चन में दे रखा है, हाँ सेलिंग प्राइस का दे रखा है 12.5%, 12.5% सेलिंग प्राइस का। तो कॉस्ट पे कितना हो गया सर? माइनस कर दो, 87.5 हो जाएगा। चल 70,000 87.5%। ये हो जाएगा सर उल्टा कर दिया। हाँ सर आपने उल्टा कर दिया, आपको ये करना था, ये जो आपने लिखा है, हाँ 12.5 डिवाइडेड बाय 87.5 ये होगा 12.5 डिवाइडेड बाय 87.5। तो 70,000 मल्टीप्लाई बाय 12.5 डिवाइड बाय 87.5, ये हो जाएगा सर 10,000। तो इसका मतलब जो मेरी सेल्स वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई सर? 80,000। लो क्वेश्चन खत्म। और क्या था क्वेश्चन में? सिंपल सा था। मुझे बताओ समझ आया या नहीं आया? यही क्वेश्चन हमने यहां पे सॉल्व किया हुआ है।
ठीक है, चलो अब आता है कॉन्सेप्ट नंबर 12। सर कॉन्सेप्ट नंबर 12 में क्या पढ़ना है हमें? अकाउंटिंग फॉर रिकवरी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हमने किसका करा सर? हमने करा एडमिन ओवरहेड का। अब हमारे पास जो अगली बारी आती है ये रहा, अकाउंटिंग फॉर कंट्रोल एंड ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि कॉस्ट शीट में आपको पता है आखिरी में क्या आता है सर? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है, मतलब इसको कंट्रोल कैसे करना है या इसको एब्जॉर्ब कैसे करना है, वो हमें सीखना है। मुझे बताओ, समझ आया? चलो